श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि 2024 नया साल शुरू हो चुका है और नए साल की पहली एकादशी एक ऐसी एकादशी आने वाली है जिस एकादशी के दिन आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। सफला एकादशी के नाम से आप लोग सीधे सीधे ये बात समझ सकते हो कि इस एकादशी के दिन आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, सारे काम सफल हो जाते हैं। आप जिस भी काम में इस दिन अपना हाथ डालेंगे उस दिन आपका काम ज़रूर सफल होगा। और अगर इस काम के नाम से भी अगर आप इस दिन कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं या भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो भाई आपके वह काम भी ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी जो कि इस बार इस साल की पहली एकादशी पड़ने वाली है, जो कि 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को पड़ रही है, इस दिन किए जाने वाले सारे विशेष उपाय और सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो नाम में ही समझ आता है सफला एकादशी, मतलब ये वो एकादशी है जो कि आपके सारे कामों को सफल कर देगी। और ये एकादशी पड़ रही है पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जिसे हम सफला एकादशी यहाँ पर कह रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, आप अगर इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत को रखने से हमें बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, भगवान नारायण हमसे प्रसन्न होते हैं एकादशी के व्रत को रखने से, ठीक है। तो सफला एकादशी जो यहाँ पर पड़ रही है, इस एकादशी का आपको जो नियम का पालन है वो एक दिन पहले से शुरू कर देना है। अगर आप लोग इस सफला एकादशी का व्रत करने वाले हो, एक दिन पहले से कहने का मतलब है कि 7 जनवरी 2024 को सफला एकादशी है, मतलब 6 जनवरी 2024 के दिन से आप लोगों को इस एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप लोग सफला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो 6 जनवरी 2024 को आप लोगों को चावल का सेवन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये व्रत पूरे 3 दिन का होता है। कोई भी एकादशी हो वो पूरे 3 दिन का जो है व्रत होता है, जिसमें से एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद तक वो व्रत चलता है। तो एकादशी के एक दिन पहले तक आप लोगों को बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ भोजन करना है, किसी भी प्रकार का इसमें गलत भोजन नहीं करना है, चावल भी विशेष रूप से नहीं करना है। और साथ ही में जो है यहाँ पर जो पोहा होता है, जो नाश्ते के रूप में कई सारे लोग ग्रहण करते हैं, उसे भी नहीं खाना है एकादशी के एक दिन पहले, अगर आप लोग सफला एकादशी का व्रत रखने वाले हो तो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एकादशी के दिन तो बिल्कुल चावल का सेवन करना ही नहीं है, ना ही चावल को देखना भी नहीं है उस दिन। तो उसके बाद में एक दिन बाद चावल के एकादशी के एक दिन बाद आप चावल खा सकते हो, उस दिन ज़रूर चावल खाना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों जो लोग एकादशी का व्रत रखने वाले हैं ना, इस साल की पहली सफला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, वो लोग इन नियमों का पालन भी ज़रूर करें कि वो लोग इस दिन कि अपने मुख से कोई भी बुरे शब्द ना निकालें, किसी को भी गाली या किसी को भी अपशब्द ना कहें। उसके बाद में जो भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, इस दिन आप कोशिश करें कि वो आपके हाथों से ना मरें। माताएं बहनें अगर ये व्रत रख रही हैं तो वो उस दिन झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि झाड़ू लगाते समय कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु जो है झाड़ू के नीचे आ जाते हैं और वो मर जाते हैं, इससे पाप लगता है। और जब आप विशेष रूप से व्रत रख रहे हो तो भाई उसमें ज़्यादा पाप लगता है, इसीलिए इस दिन आप लोग झाड़ू भी ना लगाएं, किसी और से लगवा लें, ठीक है। तो इन नियमों का पालन आप लोग ज़रूर करें। अगर आप लोग इस साल की पहली एकादशी कर रहे हो, सफला एकादशी कर रहे हो अपने कामों को सफल बनाने के लिए, जो भी व्यक्ति अपने किसी काम को सफल बनाना चाहता है वो इस दिन का व्रत ज़रूर करे, उनको उनके कामों में ज़रूर सफलता मिलेगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं उन उपायों के बारे में जो कि आप लोगों को इस साल की पहली सफला एकादशी के दिन यहाँ पर करना चाहिए। अब वो उपाय कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे ना, ये वो उपाय बताएंगे जो कि सभी लोग कर सकते हैं और बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्री लेना है और एक लोटा जल लेना है। इस एक बेलपत्री और एक लोटा जल को लेकर आप लोग क्या करना है, सफला एकादशी के दिन सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर क्या करना है, सबसे पहले एक लोटा जल धीरे धीरे करके शिव जी पर आपको चढ़ाना है। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, आप चाहो तो इस बेलपत्री को अपनी मनोकामना के साथ में समर्पित कर सकते हो, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, या तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी सफला एकादशी के दिन अपने कामों को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करने के साथ में आप लोग इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो और धूप देकर आप अपने घर पर वापस आ सकते हो। बहुत ही आसान उपाय है, इस उपाय को कोई भी यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों जो दूसरा उपाय है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी या आपका जो भी काम होगा आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। ये जो उपाय है ना, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। इस उपाय को आप इस दिन ज़रूर करके देखें, निश्चित ही आपको भगवान शिव जी का बड़ी कृपा मिलेगी, साथ ही में नारायण भगवान की भी बड़ी कृपा मिलेगी, क्योंकि ये दिन होता ही उनका है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो इस उपाय में आपको लेना है 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आप लोग जान ही गए होंगे, क्योंकि उपाय बहुत सारे यहाँ पर पंडित जी ने बता दिए हैं कनेर के फूलों के। तो 5 कनेर के फूल आप लोगों को यहाँ पर लेने हैं। कनेर के फूल पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, खिले खिले से होते हैं, है ना। तो 5 कनेर के फूल आपको कनेर के पेड़ में से तोड़कर लेकर आ जाने हैं। बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में भी मिल जाते हैं। बस आपको 5 कनेर के फूल लेकर आना है। 5 कनेर के फूल लाने के बाद इसे लेकर आपको शिव जी के मंदिर
सुबह सुबह जाना है। कब जाना है? सफला एकादशी के दिन सुबह सुबह जाना है। ये उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं ताकि आप उस दिन तक जाकर इन उपाय को अच्छे से समझ कर उस दिन कर ही लें, ठीक है। तो सुबह सुबह सफला एकादशी के दिन आप 5 कनेर के फूल लेकर शिव जी के मंदिर पहुँचिएगा। शिव जी के मंदिर पहुँच सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा। शिव जी से जो आप मांगना चाहें वो मांग लीजिए। अपनी सारी काम जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो सारी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि अपने ये 5 कनेर के फूल निकाल लेना है। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद इन 5 फूलों को आपको 5 अलग अलग स्थानों पर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। अब वो कौन से 5 स्थान हैं और कहाँ पर समर्पित करना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहला कनेर का फूल आप लोग निकाल लीजिए। सबसे पहला कनेर का फूल निकालने के बाद आप इस कनेर के फूल को कहाँ पर समर्पित करोगे? भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, जो कि शिवलिंग के ऊपर होता है। शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वो होता है जलाधारी के राइट हैंड साइड पर, सीधे हाथ पर, ठीक है। तो पहला फूल आप लोग यहाँ पर समर्पित करोगे। खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ करके रख देना है ना, ऐसे समर्पित आप लोग कर देना। दूसरा फूल अपना निकाल लेना। दूसरा फूल निकालने के बाद इस फूल को आप समर्पित करोगे कहाँ पर? जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है, मतलब कि कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ पर होता है? जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड या उल्टे हाथ पर। तो कार्तिकेय जी वाले स्थान पर दूसरा फूल समर्पित करोगे। खिला भाग शिव जी की तरफ ही होना चाहिए। तीसरा फूल आप लोग निकाल लेना। तीसरा फूल आप लोग जलाधारी के ऊपर ही समर्पित करोगे, मतलब कि जो माता अशोक सुंदर जी का एक स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहीं पर भी आप ये तीसरा वाला फूल जो है समर्पित कर देना। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 3 कनेर के फूल समर्पित किया। अब जो चौथा कनेर का फूल समर्पित करोगे ना, वो ध्यान से सुनना कहाँ पर आप समर्पित करोगे। उपाय सही करोगे तभी उपाय का फल मिलेगा। चौथा जो कनेर का फूल रहेगा ये आप जलाधारी के अंदर समर्पित करोगे। जलाधारी कहाँ पर? जो शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके जल टपकता है, उस पात्र के अंदर आपको अपना यह चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है, मतलब उसके अंदर ही डाल देना है। आपके 4 फूल हो गए। अब जो 5वां फूल होगा ना, उस 5वें फूल को ध्यान से सुनो क्या करना है। अगर शिव जी के मंदिर में त्रिशूल है, क्योंकि त्रिशूल से स्पर्श करना है पहले इस 5वें वाले फूल को, तो त्रिशूल है तो त्रिशूल में आपने देखा होगा कि 3 हिस्से आप लोगों ने देखे होंगे त्रिशूल के। तो वो 3 हिस्से जिस ज्वाइंट से निकल रहे हैं ना, मतलब त्रिशूल आपने देखा है, त्रिशूल की डंडी से जिस ज्वाइंट से वो 3 हिस्से निकल रहे हैं त्रिशूल के, उस ज्वाइंट पर, उस मध्य भाग पर, उस बीचों बीच त्रिशूल के जहाँ से त्रिशूल के तीनों भाग निकल रहे हैं, उस हिस्से से मात्र आपको यह 5वां कनेर का फूल स्पर्श कराना है, मतलब कि छुआना है। छुआने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस कनेर के फूल को आपको सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने उस काम को बोलते हुए कर देना है जिस काम में आप सफलता पाना चाहते हैं। चाहे वो एग्जाम से जुड़ा हुआ, चाहे वो इंटरव्यू से जुड़ा हुआ, चाहे आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ, चाहे आपका किसी भी तरह का कोई भी काम हो, आप वो काम बोलकर इस 5वें फूल को शिवलिंग की तरफ चढ़ा देना। खिला हुआ भाग आपकी तरफ, मतलब सामने की तरफ होना चाहिए जलाधारी की तरफ, और अपनी मनोकामना बोलकर धूप देकर अपने घर पर वापस आ जाना। ये 5 कनेर का फूल इस दिन ज़रूर करके देखना, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन किसका होता है? नारायण भगवान का। नारायण भगवान को कौन से कलर का ज़्यादा पसंद होता है? पीला कलर। और पीले कलर का कौन सा फूल होता है? जो है कनेर का फूल होता है। और जब हम पीले कनेर के फूल से ये वाला उपाय करेंगे ना, तो भगवान शिव जी के साथ साथ में नारायण भगवान भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और हमारे सारे कामों को वो सफल करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से अगर आपके घर में धन की, पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो भाई वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में पैसा आता है पर पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, पैसा आ गया किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं ज़रूर चला जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, हर महीने ऐसा ही होता है, कर लेना भाई इस साल की पहली सफला एकादशी के दिन ये वाला उपाय, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। करना क्या रहता है इस उपाय में, वो ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली चीज़, इस उपाय को आपको अपने घर से ही शुरू करना है। घर में से आपके घर में जो भी पवित्र नदी का जल रखा हुआ हो, मतलब चाहे वो गंगा जल हो या यमुना जल हो, पर कोशिश करना आपके घर में जो गंगा जल है वही इस उपाय में आप लोग प्रयोग करना, ठीक है। और कोई सा जल प्रयोग नहीं होगा जहाँ तक है इसमें, है ना। तो इसलिए आपके घर में जो गंगा जल रखा हुआ, आप गंगा जल जहाँ से भी लाए हो, वो गंगा जल आपको एक जल पात्र में या एक लोटे में भर लेना है। जितनी मात्रा में आप ले सकें उतना गंगा जल ले लेना। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल लोटे को फुल भरना है, जितना आप लोग ले सकें, जितना आपके पास हो उतना आप लोग गंगा जल ले सकते हो। गंगा जल आपने अपने पात्र में भर लिया या लोटे में भर लिया। अब लोटे में भरने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को 7 बेलपत्री लेना है। कितनी बेलपत्री लेना है? 7, है ना। तो 7 बेलपत्री बिल्कुल अच्छी वाली ले लेना है। और अगर ये बेलपत्री आपको ना मिले, उस दिन 7 मात्रा में ना मिले, तो भाई शिव जी के मंदिर जाना। शिव जी के मंदिर में जाते समय ही आप लोग क्या करना कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से 7 बेलपत्री अच्छी वाली धोकर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है, पर कोशिश करना कि आप खुद ही नई बेलपत्री ला सको। तो 7 बेलपत्री लाकर अपने उस जलपात्र के अंदर डाल लेना, गंगा के जल के अंदर। और इस लोटे जल को लेकर जाना आप लोग शिव जी के मंदिर में। कब जाना? प्रातःकाल सुबह सुबह सफला एकादशी के दिन। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए थे वहीं से ही उपाय शुरू हो जाता है। मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करोगे तो शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे, उन
नंदी बाबा के पास में रुक कर आपके लोटे में जितना भी गंगा जल है वो पूरा गंगा जल नंदी बाबा के दोनों चरणों में समर्पित कर दोगे। ठीक है, नंदी बाबा के ऊपर समर्पित नहीं करना है। नंदी बाबा के जो दोनों चरण होंगे, एक उठा हुआ होगा या एक मोड़ा हुआ होगा और एक नीचे रखा हुआ होगा, तो दोनों चरणों में थोड़ा थोड़ा गंगा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपके लोटे के अंदर मात्र 7 बेलपत्री बची हुई होंगी। उन 7 बेलपत्री को लेकर आना है आपको शिव जी के शिवलिंग के पास में, और शिवलिंग के पास में आकर इन 7 बेलपत्री को जो है एक एक करके चढ़ा देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या एक साथ 7 बेलपत्र को जमा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप लोग चढ़ा देना। और आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोल देना। अपने घर में जो धन समस्या चल रही हो, धन पैसा रुकता नहीं हो, टिकता नहीं हो, कोई पैसा लेकर चला गया और वो अब दे ना रहा हो, तो उसकी आपको प्रार्थना कर लेना है। आपके घर में पैसा रुकना चालू हो जाएगा, पैसा कहीं ना कहीं से अच्छी जगह से आना शुरू हो ही जाएगा। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से हमारे घर में से जो भी दुख और समस्या हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी इस साल की पहली एकादशी के दिन ये वाला उपाय करने से। ठीक है, अब दोस्तों एकादशी तो पूरे साल आती हैं, हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, पर साल की पहली एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि यही वो एकादशी है जो कि हमारे पूरे कामों को सफल बनाती है। इस दिन आप लोगों को मात्र कुछ नहीं करना है, 1 लोटा जल भरना है, सीधा शिव जी के मंदिर सुबह सुबह पहुंच जाना है। अगर आप लोग कुछ ज़्यादा उपाय नहीं कर रहे हो इस दिन तो ठीक है, तो 1 लोटा जल भरना है, बस शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है, 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना है। 1 लोटा जल के अलावा जो भी आप पूजन अर्चना की सामग्री लेकर जाना चाहो शिव जी के लिए वो लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जो ज़्यादा कुछ नहीं करता वो 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाए इस उपाय को वो कर रहा हो, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने पूरे साल को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना, शिव जी पर जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद अपनी पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना, और पास में बैठने के बाद हाथ जोड़ लेना। क्या कर लेना? हाथ जोड़ लेना। हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करके एक हम आपको नाम बता रहे हैं, वो नाम आपको 3 बार बोलना है, ना 3 बार से ज़्यादा बोलना, ना 3 बार से कम बोलना। वो नाम है स्वधा, और ये स्वधा जो नाम है ये पार्वती जी के नानी का नाम है, और स्वधा नाम का उच्चारण एकादशी व्रत के दिन करने से भगवान हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपको बस 3 बार स्वधा 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 नाम को इस प्रकार से जो है शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर बोल देना है अपनी पूजन अर्चना करने के बाद, वो भी सफला एकादशी के दिन, सुबह सुबह साल की पहली एकादशी के दिन। जो व्यक्ति ऐसा करेगा भगवान उससे प्रसन्न होंगे और उसकी सारी दुख और समस्याओं को, परेशानियों को दूर वो ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों हमने आपको इस साल की पहली सफला एकादशी के दिन जो कि 7 जनवरी 2024 के दिन पढ़ने वाली सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। बाकी कोई भी दुख और समस्या, परेशानी आपको इन उपाय को समझने में या इस एकादशी से जुड़ी हुई हो तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।